मेरे दोस्तों, क्या 2025 में दुनिया खत्म होने वाली है और साइंसदानों का इसके बारे में क्या मानना है, जानेंगे हम आज की इसी वीडियो में। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या 2025 में कयामत आने वाली है। वैज्ञानिकों ने किया एक और दावा, और क्या सूरज जल्द ही सवा नेजे पर आने वाला है। मेरे दोस्तों, हमारी जमीन, जिसके करीब से हर रोज 2 या 3 सोलर फ्लेयर्स होकर गुजरते हैं, हमारा सूरज जो कि हमारी जमीन पर जिंदगी की अलामत है, इससे निकलने वाली एनर्जी लाखों करोड़ों ज्वालामुखियों के फटने के बराबर होती है। लेकिन इस बारे में साइंसदानों का कहना है कि हमारी इस जमीन के चारों तरफ मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये एनर्जी हमारी जमीन का बाल भी बांका नहीं कर पाती। लेकिन वैज्ञानिकों की नई रिसर्च के बाद बताया गया है कि साल 2025 में अब तक का सबसे खतरनाक सोलर फ्लेयर आकर हमारी जमीन से टकराने वाला है। मेरे दोस्तों, सूरज से आने वाला यह खतरनाक तूफान दिन पर दिन जमीन की तरफ बढ़ता जा रहा है और साल 2025 को हमारी जमीन को हमारे खात्मे का साल बताया जा रहा है। मेरे दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि सूरज से आने वाला यह सोलर एस्ट्रॉन हमें किस तरह से तबाह कर सकता है। और क्या यह तूफान वो कयामत तो नहीं है जो एक ना एक दिन हम पर नाजिल होनी है, जिस पर हर मोमिन का ईमान है। अब वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं वो किस हद तक सही है, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में तफसील से बात करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि हमारी इस दुनिया और हमारे लिए सूरज, इसकी रोशनी और इससे निकलने वाली एनर्जी कितनी ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज से आने वाली ये एनर्जी हमारी जमीन पर पाई जाने वाली एनर्जी से लाखों गुना ताकतवर होती है। और साइंस का तो कहना यह भी है कि सूरज की वजह से ही हम जिंदा हैं। लेकिन यही सूरज एक दिन हमारी तबाही का सबब भी बन सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब यह खतरनाक तूफान हमारी जमीन की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, जो कि साल 2025 आते ही हमारी जमीन से आकर टकराएगा। और यह तूफान इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि इसकी वजह से जमीन पर बसने वाले इंसान शदीद मुतासिर होंगे। जैसे ही यह तूफान हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होगा तो हमें हर तरफ तबाही देखने को मिलेगी। हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें काम करना बंद कर देंगी। इसके आने के बाद पूरी दुनिया का निजाम बदल कर रह जाएगा। ये सब बातें वैज्ञानिक अपनी रिसर्च के बाद हमें बता रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? क्या वैज्ञानिकों के ये दावे सच होंगे? मेरे दोस्तों, कुछ भी जानने से पहले हम सूरज से निकलने वाली एनर्जी और इसकी खतरनाक लहरों की ताकत के बारे में जान लेते हैं। मेरे दोस्तों, सूरज की रोशनी के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि एक दिन में सूरज की जितनी रोशनी हमारी जमीन की तरफ आती है, अगर हम इंसान इस सारी एनर्जी को किसी तरह से स्टोर कर लेते हैं तो अगले कई सालों तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर सूरज के अंदर से इतनी एनर्जी आ कहां से रही है। दरअसल मेरे दोस्तों, सूरज पर लगातार धमाके होते रहते हैं, जिससे अरबों खरबों पार्टिकल्स सूरज से निकलकर स्पेस में फैल जाते हैं। और इन पार्टिकल्स को ही सोलर फ्लेयर्स का नाम दिया गया है। मेरे दोस्तों, ये सोलर फ्लेयर्स हमारी जमीन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब चलिए हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये सोलर फ्लेयर्स कैसे बनते हैं। साइंसदानों ने इस बात पर रिसर्च की सोलर फ्लेयर्स किस तरह बनते हैं, तो उन्हें पता चला कि हमारे सूरज की सतह पर काले रंग के बड़े बड़े धब्बे पाए जाते हैं, जिन्हें साइंसदानों ने सन स्पॉट का नाम दिया है। और इन्हीं सन स्पॉट की वजह से सोलर फ्लेयर्स बन रहे हैं। असल में मेरे दोस्तों, सूरज के किसी हिस्से में हद से ज्यादा एनर्जी पैदा हो जाती है तो वहां एक डार्क स्पॉट बन जाता है। इसी को सन स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा रेडिएशन निकलती है और ये रेडिएशन सोलर फ्लेयर कहलाती है। इन सोलर फ्लेयर्स की पावर इतनी ज्यादा होती है कि इसके सामने 50 एटम बम की पावर भी कुछ नहीं है। मेरे दोस्तों, ये सोलर फ्लेयर्स 3 स्टेज में सफर करते हैं। पहली स्टेज में मैग्नेटिक एनर्जी स्पेस में जाने के लिए तैयार रहती है और दूसरी स्टेज में इस एनर्जी में मौजूद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल स्पेस में छोड़े जाते हैं। इन पार्टिकल्स की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि ये पार्टिकल लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज दौड़ रहे होते हैं। ये पार्टिकल अकेले नहीं होते, बल्कि इनके साथ रेडियो वेव्स भी होती हैं, जो इनके साथ आगे बढ़ रही होती हैं। अब शुरुआत होती है तीसरे स्टेज की, जिसमें ये लहरें ठंडी होना शुरू हो जाती हैं और इन पार्टिकल की स्पेस में जाने की रफ्तार कम होती चली जाती है। मेरे दोस्तों, जब इसी तरह कुछ घंटे गुजर जाते हैं तो ये सोलर फ्लेयर ठंडे होकर खत्म होना शुरू हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि सूरज से निकलने वाली ये सोलर फ्लेयर जितनी ज्यादा बड़ी होगी, ये ठंडी भी उतनी ही देर में होगी। मेरे दोस्तों, इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इसका मुकाबला जमीन पर मौजूद किसी भी एनर्जी से नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मेरे दोस्तों,
सूरज हर 11 साल के बाद अपना एक साइकिल पूरा कर लेता है और इन 11 सालों में सूरज की सोलर एनर्जी मिनिमम पॉइंट से होते हुए अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाती है। और यही वो साल होता है जब सूरज से इतनी एनर्जी निकलती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और अब वैज्ञानिकों का कहना है कि साल 2025 वो साल होगा जब सूरज से बहुत ही खतरनाक सोलर फ्लेयर्स निकल कर आएंगे। हालांकि हमने 2024 भी देख लिया जिसमें सूरज ने हर किसी को तड़पा कर रख दिया था। ये सोलर फ्लेयर्स तूफान की शक्ल लेकर हमारी जमीन पर हर तरफ फैल जाएंगे। यानी वैज्ञानिकों का कहना है कि 2025 तक ऐसा होगा और इसका असर हमें अपने ऊपर देखने को भी मिलेगा। सोलर फ्लेयर्स के इस तूफान के आने के बाद जमीन को एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। हालांकि ये सोलर फ्लेयर जमीन की सतह को पूरी तरह से तो तबाह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जमीन के चारों तरफ मौजूद मैग्नेटिक फील्ड इन सोलर फ्लेयर्स को जमीन तक आने से रोकती है। लेकिन जिस जगह हमारी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई है उस जगह से सोलर फ्लेयर्स के पार्टिकल्स जमीन के अंदर दाखिल हो सकते हैं और इसका सबसे पहला असर हमें सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसका नुकसान हमारे ग्रिड स्टेशन को भी हो सकता है, यानी कि जहां से हमारी बिजली बनती है और बिजली आती है। अगर हमारे ग्रिड स्टेशन फेल हो जाते हैं तो भी पूरी दुनिया अंधेरे में चली जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें सिर्फ सूरज से निकलने वाले इन फ्लेयर्स का ही खतरा नहीं है। इसके अलावा भी एक और चीज है जिसे बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है। असल में सूरज के अंदर प्लाज्मा की एक तह होती है जिसे सूरज वक्त वक्त पर बाहर निकालता रहता है। इस प्लाज्मा की रफ्तार 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और जब ये प्लाज्मा सूरज से निकलकर हमारी जमीन की तरफ आता है तो हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड इसे यहां आने से रोक लेती है। लेकिन कभी कभी इसका प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि इसके सामने हमारी मैग्नेटिक फील्ड काम करना बंद कर देती है। मेरे दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के बाद बताया है कि इस प्लाज्मा की वजह से सबसे ज्यादा असर हमारी जमीन पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर पड़ेगा। और ये तो आपको पता ही है कि आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बिना हमारी जिंदगी अधूरी सी है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तरह तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से घिरे हुए हैं जिसका इस्तेमाल हम कदम कदम पर करते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फेल होंगे वैसे ही हमारी जिंदगी का निजाम एकदम से बदल जाएगा। और मेरे दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ बातें ही हैं। ऐसा ही कुछ हमें 1859 में भी देखने को मिला था जिसे कैरिंगटन इवेंट के नाम से जाना जाता है। उस वक्त भी काफी ज्यादा तबाही देखने को मिली थी, लेकिन उस वक्त बिजली से चलने वाली चीजें इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए इतना नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन अगर आज के वक्त में सोलर फ्लेयर्स और प्लाज्मा की एनर्जी हमारी जमीन से टकराती है तो हमें इससे बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। मेरे दोस्तों, साल 2012 में भी सूरज से कुछ ऐसी सोलर फ्लेयर निकली थी जो कि जमीन से बहुत करीब से होकर गुजर गई थी। अगर उस वक्त ये पृथ्वी से टकराई होती तो हमारी अर्थ पर मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फेल हो जाते और हमारी इस दुनिया का निजाम पूरी तरह से बदल जाता। और साल 2025 में सूरज का ये साइकिल पूरा होने जा रहा है। इसी वजह से वैज्ञानिक इस चीज की वार्निंग अभी से दे रहे हैं कि अगले साल जमीन को एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। और यह भी हो सकता है कि साल 2012 की ही तरह ये सोलर फ्लेयर जमीन को छूकर गुजर जाए। और रही बात कि क्या ये वही कयामत है जिसके बारे में इस्लाम में भी बताया गया है, तो मेरे दोस्तों, कयामत आने से पहले कुछ कयामत की बड़ी निशानियां हैं जो पूरा होना बाकी है। उन निशानियों के पूरा हुए बगैर कयामत नहीं आ सकती और कयामत अचानक से आएगी। उसका इल्म सिर्फ अल्लाह पाक को है। और वैज्ञानिकों ने आज से पहले भी बहुत सी ऐसी रिसर्च करी है कयामत के बारे में। जैसे साल 2012 में भी कहा गया था कि 2012 में कयामत आ जाएगी, इसी तरह से अभी 2023 में भी कहा गया था और अब ये 2025 की बात आ रही है। और ऐसी बहुत सारी डेट्स हैं जो वैज्ञानिक दे चुके हैं कि इस दिन कयामत आ सकती है। तो मेरे दोस्तों, याद रखिए, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई हर एक निशानी पूरी ना हो जाए। लेकिन कयामत आएगी जरूर, ये हमारा अकीदा है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि वो हम सबके साथ आसानी का मामला फरमाए और हमें बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और मेरे दोस्तों, याद रखिए कि कयामत कभी भी आए, लेकिन इंसान के मरने के बाद वो कयामत वाले दिन ही उठेगा। इसलिए मरने के बाद उसकी कयामत ही है। और अल्लाह से हर वक्त दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत दोनों जगहों पर कामयाबियां अता फरमाए और हमारी तमाम परेशानियों को आसानी से बदल दे। तो मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप